ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने सभी सचिवों की जो छुट्टी है उसे रद्द कर दिया गया है। यहां तक कि दिल्ली से भी बाहर जाने के लिए मना किया गया, यानी दिल्ली में ही रहने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली से बाहर नहीं जाने के निर्देश साफ तौर पर यहां पर दे दिए गए। तो सभी सचिवों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, खबर आ रही है कि सचिवों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए 18 से 22 तक संसद का जो विशेष सत्र है उसमें बहुत से महत्वपूर्ण बिल, जैसा कि चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है, अगर ये पास होता है इसमें कई मंत्रालयों की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो विधि विभाग हो या दूसरे गृह मंत्रालय हो या दूसरे विभाग, और अन्य भी जो बिल है, चाहे महिला आरक्षण बिल को लेकर हो, यूसीसी को लेकर हो, तमाम मंत्रालयों का इसमें सचिवों का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। सरकार को कभी भी किसी भी बिल के समय जरूरत पड़ सकती है, उस बिल को बनाने में उनकी सहायता चाहिए। ऐसे में सभी जो सेक्रेटरी है, सभी मंत्रालयों के, केंद्र सरकार के, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। साफ निर्देश दिया गया है कि दिल्ली से वो बाहर नहीं जाए, दिल्ली में रहें, और खासकर जब तक ये विशेष सत्र है उस समय तक किसी को बाहर नहीं जाना है। तो ये एक सख्त निर्देश है, सभी सचिवों को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और साफ तौर पर है कि बिना किसी वजह के, बिना किसी खास वजह के वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर बहुत जरूरत हो और उसके बाद आदेश लेने के बाद ही, निर्देश लेने के बाद ही वो जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोई भी दिल्ली न छोड़े। यानी सभी सचिवों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें सख्त निर्देश है कि वो दिल्ली से बाहर नहीं जाए। यानी कुल मिलाकर रविंद्र, माना जा सकता है कि एक देश एक चुनाव को लेकर तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कल ही ये खबर आज जी मीडिया ने सबसे पहले चलाई थी कि एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल आएगा इस विशेष सत्र में। उसके बाद आज आपने देखा कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, पूर्व राष्ट्रपति उनके अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष उनसे मिलने गए। कमेटी एक तरह से अपना काम शुरू करने वाला है। उसके सदस्यों की नियुक्ति जल्द हो जाएगी। 5 या 6 सदस्यीय कमेटी होगी। तो जाहिर सी बात है इस कमेटी को सहायता करने के लिए, और एक बहुत बड़ा, एक लाइफ टाइम अगर कह सकते हैं कि इस तरह के बिल आते हैं संसद में देखने को, तो जाहिर सी बात है जब पूरे देश की से संबंधित ये बिल है, वैसे हालात में जब सरकार इतनी गंभीर है तो सचिवों को बाहर जाने का कैसे परमिशन दिया जा सकता है। इसलिए सभी को निर्देश है कि वो दिल्ली से बाहर न जाएं, दिल्ली में रहें और मंत्रालय में रहें। ये सख्त निर्देश भी दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये गंभीरता दिखा रहा है कि जो प्रधानमंत्री 2014 से संकल्प लिए हुए हैं कि एक देश एक चुनाव हो, पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक ही साथ चुनाव हो, एक वोटर लिस्ट हो, तो ऐसे में एक काफी महत्वपूर्ण है कि इस सत्र में ये बिल हर हाल में पारित कराया जाए। बिल्कुल, और ऐसे में क्या माना जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में और कोई बड़े फैसले सरकार ले सकती है? बिल्कुल, देखिए कमेटी का काम शुरू हो जाना चाहिए फॉर्मल तरीके से, क्योंकि कोई कमेटी एक संस्था होती है। कमेटी का, उसके अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उसमें मेंबर्स की नियुक्ति होती है, उसको काम करने का एजेंडा तय होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसका टेन्योर होते हैं। ये सब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद बृहद रूप से काम ये करना शुरू कर देगा। और उसके लिए माना जा रहा है कि जब 18 से 22 ये 5 दिवसीय विशेष सत्र है, तो जाहिर सी बात है इस कमेटी के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं होगा अगर सरकार इसी सत्र में इस बिल को लेकर आकर पास कराना चाहती है। तो ऐसे में कमेटी के पास काफी कम समय है, उसे जल्द से जल्द काम करना है। उसको जो लॉ कमीशन की फाइंडिंग है, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसकी फाइंडिंग है, या दूसरे जो स्टेक होल्डर ने समय समय पर बातें कही है उस फाइंडिंग को उसे अपनी तरह से ढालना होगा, उस रिपोर्ट बनानी होगी। इसके अलावा जितने राष्ट्रीय दल है उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करनी होगी, जैसे जेपी नड्डा बीजेपी गए, अन्य दलों के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी उनका भी रुख लेना होगा इस कमेटी को। सर्वोच्च जो कमेटी बनी है, तो काफी काम है, समय कम है, बिल पारित होना है, पूरे देश का मसला है, पूरे सियासी मसले को हिलाने वाला मसला है। तो ऐसे में सचिवों की छुट्टी तो रद्द हुई है, काफी हलचल होने वाली है आज भी और अगले कुछ दिनों में भी। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।